अपने आप को गांव का सरपंच कह रहा है, हकीकत है कि वो गांव का सरपंच नहीं है, उसके साथ रिलेशन है। इस बात के लिए भी मैंने कई बार उठाए ये बात कि तू रहने दे, तो सरपंच मुझे धमकी देता है सरेआम, जिसकी वीडियो भी है। वो कहता है कि अगर इसकी तरफ किसी ने आँख उठा के देखा तो तुम्हें कच्चे को चबा जाऊंगा। एक दिन अचानक इस लड़की घर पहुंच जाती है और वहाँ पूरे गांव को इकट्ठा करके मतलब इसके ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगाए, इसके बारे में इतना कुछ कहा। शादी के बाद भी उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी देख के तुम्हारे पास आई। मैं जिस लड़की के साथ लिव इन में रहता हूँ उस लड़की की ज़िंदगी भी उसी ने बर्बाद की। लिव इन में हम रहने लगे हैं, उसके पीछे सारा उसी का हाथ है। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हैं गांव हंसावास के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर आता है, लोहारू के पास में। यहाँ एक नया मामला काफ़ी वायरल हो रहा है, जो लिव इन रिलेटेड का। यहाँ पुरानी चर्चा काफ़ी रही है, कई केस हमारे चैनल पे वायरल हुए हैं और भी देख रहे हैं कि इस जो है मुद्दे को पूरा समाज, छत्तीस बरादरी गलत ठहराता है। लेकिन इस मुद्दे को कोई नहीं जगाता। अगर बीबी के होते हुए दूसरी जो है ब्याता लेके आवा है, दूसरी जनानी लेके आवा है लिविंग रिलेशन के अंदर, तो वो क्यों लेके आवा है, उसके पीछे मजबूरी क्या है? चलिए आप लोग। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम है? अनूप सिंह। अनूप सिंह। जो है एक पूरी डिटेल में जानकारी यूँ दो जो आपके ऊपर सरासरी, जो आपकी बीबी सपना है वो एलिगेशन लगा रही है कि जो मेरे को जो है यहाँ घर में मारा पीटा भी, और जो सही क्या है गलत क्या है, लिविंग रिलेशन में आप बीबी दूसरी लेके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, थोड़ी डिटेल बताओ मेरे को एक बार। जी, वो जो मार पिटाई के जो एलिगेशन लगा के सब झूठ है। वो बार बार पिछले लगभग 4 साल से बार बार मेरे और मेरे परिवार के ऊपर झूठी FIR करवा के कि मेरे को मार पिटाई कर रहे हैं। मतलब हमें इतना परेशान कर रखा है उसने कि आप पूछो ही मत। हमारी ऐसी नौबत है कि आज हम मरने तक की सोच रहे हैं कि हम इससे अच्छा तो मर ही जाएँ तो सही है। और उसने इतने साल से हमारा इतना कुछ बिगाड़ दिया, मतलब इतना परेशान करके रखा है उसने। और बात रही लिव इन की, तो लिव इन में हम रहने लगे हैं, उसके पीछे सारा उसी का हाथ है। उसी ने सारा षड्यंत्र रच के, मतलब एक षड्यंत्र के तहत मुझे घर से निकाला और फिर हम लिव इन में रहने लगे हैं। मैं जिस लड़की के साथ लिव इन में रहता हूँ उस लड़की की ज़िंदगी भी उसी ने बर्बाद की। पहले तो फ्रेंडशिप के लिए बोला कि भाई तुम फ्रेंडशिप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है, सब करते हैं आजकल। मतलब आपकी जो ब्याता थी सपना, इसने खुद बोला है अगर दूसरी लड़की से फ्रेंडशिप कर लो मैंने कोई इतराज़ नहीं। हाँ, इसने खुद बोला। मेरी फ़ोटो स्टूडियो की दुकान थी और ये लड़की इसको कहीं पार्लर में मिली थी, फिर ये फ़ोटो स्टूडियो की दुकान में लेके आती थी कि भाई हमारी दुकान है, यहाँ तुम अपनी सहेलियों को लेके आना, फ़ोटो वगैरह बनवाना। जो अब लिविंग में रह रही है गुड़िया, ये क्या नाम है उनका? पिंकी। पिंकी। फिर इस बात को तो पिंकी भी बोल देगी ना कि जी मेरी फ्रेंड ये सपना ही थी और इसी के दरमियान जो भी हुआ काम हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो फिर क्या किया कि इसने कई दिन से ये षड्यंत्र कर करके कि फ्रेंडशिप का करके, और फिर एक दिन अचानक इस लड़की के घर पहुंच जाती है और वहाँ पूरे गांव को इकट्ठा करके मतलब इसके ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगाए, इसके बारे में इतना कुछ कहा। फिर पूरे गांव में इसकी बेइज्जती की। फिर जहाँ ये काम करती थी फ्लिपकार्ट ऑफिस में, उस ऑफिस में जाके भी इसकी बेइज्जती की। जहाँ मेरी दुकान थी, स्टूडियो था, वहाँ जाके भी इसने मेरी बेइज्जती की, हमें मतलब मारा पीटा भी मेरे को। फिर जब मैं घर आया तो घर पे आते ही इसने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया कि अगर घर में आया तो मैं फांसी खा जाऊंगी या जहर खा जाऊंगी, तेरा और तेरे परिवार का नाम ले दूंगी। इसने अपने घर वालों को फ़ोन करके भी ये बोल दिया, अपनी माँ को, बहन को, कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके पूरे परिवार को फंसा देना, किसी को भी मत छोड़ना। अच्छा, एक चीज़ और, सपना की और आपकी पहले लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? जी देखो, लव मैरिज भी नहीं थी और अरेंज भी नहीं थी। मतलब वो एक इस तरीके से शादी हुई थी कि वो एक दूसरे से वाकिफ थे। हाँ, कि वो हमारे पास स्टेज पे नाचने का, डांसर का काम करने आई थी। हम स्टेज पे रिकॉर्डिंग का करते हैं, सपना जो है। हाँ। तो फिर आई तो वो कुछ दिन यहाँ रही, फिर उसने घर जाके फ़ोन करना शुरू किया, बोली कि मेरे साथ शादी कर लो। अच्छा, सपना एक डांसर थी और जो है आपका जो उसी स्टेज शो में आपका मतलब सिंगर या कोई आर्टिस्ट या म्यूजिकल डिपार्टमेंट में आपका इसमें कौन सा रोल होता था? ये हम जी रिकॉर्डिंग करते थे कैमरे में। अच्छा, कैमरा रिकॉर्डिंग। यूट्यूब पे डालते थे।
तो फिर इसने घर पे जाके फ़ोन करना शुरू किया कि मेरे साथ शादी कर लो। मैंने मना किया कि नहीं, मैं भी ऐसे कैसे शादी कर लूँ। इसने फिर प्रेशर बनाया कि भी शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को फंसा दूंगी। अच्छा, एक मिनट, जो ये प्रेशर बना रही थी, इसके पीछे क्या राज था? मतलब थोड़ा मैं वो जानना चाहूँगा। या तो कोई आप रिलेशन में रहे हो आप लोग पहले, या ऐसे कैसे प्रेशर बना लेगी वो? कुछ बताओगे इसके बारे में? आई तो उसने हमारा घर भी देखा था, तो जो गांव में जिस घर में वो रहती है, तो उसने ये सारा खेल एक पैसे और प्रॉपर्टी के लिए किया कि भाई इनके पास जाऊंगी तो पैसा प्रॉपर्टी मुझे मिलेगा। क्योंकि वो हमेशा से शादी के बाद भी उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी देख के तुम्हारे पास आई थी और मैं अब भी बड़ी डांसर और वो बनना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा कि भी देखो, परिवार में ऐसे नहीं चलेगा। तो उसने इस बात का विरोध करना शुरू किया। फिर माँ बाप के साथ भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था। माँ बाप के ऊपर मार पिटाई करवा देते, अपने भाइयों को बुला के। कई बार उसने अपने भाई बुला के पिटाई भी करवाई, इसी जगह उसने मरवाया भी। मेरी माँ को आज भी, मेरी माँ इस हालत में है कि मेरी माँ थोड़ी सी कुछ होते ही, मतलब थोड़ी सी गर्मी होती है तो भी मेरी माँ बेहोश हो जाती है उस लड़ाई के बाद से। तो लिविंग में आने से पहले आप तुम तड़ा होकर न बिगड़म तगड़म होगा सपना से कितने टाइम मतलब अनटच रहे, जो है बगैर बोले चले? बोल चाल तो होती थी जी, घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता था। फिर माँ बाप ने मुझे अलग कर दिया था भी, ठीक है तुम अपना घर बसा ले कैसे भी करके, इससे हमसे अलग हो जा। अगर ये नहीं चाहती कि तुम्हारे पास रहे, तो मैं माँ बाप से अलग भी हो गया। मेरे पिताजी ने मतलब सब कुछ हमें दिया, अलग हो गए। फिर भी ये इस बात के लिए करती रही कि माँ बाप से बोलेगा नहीं। मैंने बोलना भी बंद कर दिया, सारा काम बार बार। फिर मेरे को टॉर्चर करने लगी कि वो अपने मतलब मायके से भाइयों को गुंडों को बुलवा के आपके माँ बाप को पिटवा भी देगी, और फिर आपको माँ बाप से बोलने से मना कर देगी। फिर इतनी कैसे सुनोगे आप लोग? मतलब माँ बाप को पिटवा भी देगी और आप माँ बाप से बोलोगे भी नहीं, ये तो बर्दाश्त कैसे हो पाएगी फिर? ये बर्दाश्त से बाहर ही थी जी। लेकिन क्या करें, मैं अकेला ऐसा फंसा कि उसके तीन तीन भाई हैं, तीनों शराबी थे। और वो बार बार मुझे भी धमकी दे रहे कि अगर तू हमारी लड़की से खिलाफ जाएगा, इसके पक्ष में नहीं रहेगा, तो हम तेरे साथ भी मार पिटाई करेंगे, तुझे भी मार पिटाई करेंगे। तो बोला नहीं क्या आपने मेरे माँ बाप हाथ उठा दिया, अरे भाई ये मेरे लायक बची नहीं, हमारा घर बस नहीं सकता? बोला जी, लेकिन क्या करें फिर। घर बसाने के लिए मैं कई दिनों तक नीचे खींच खींच के और उसकी सारी सहता रहा। लेकिन अंत में उसने इतना कुछ किया कि बाद में जहर खाने का ड्रामा करती थी, बार बार टॉर्चर करती कि जहर खा जाऊंगी, तुझे फंसवा दूंगी, तेरे माँ बाप को फंसवाऊंगी। ये कर करके मुझे घर से निकाले कि इस घर से तू निकल जा, ये घर मेरा ही है, यहाँ तेरा कुछ नहीं है, तो इस घर से निकल जा। या कुछ और ये सुनने में आ रहे हैं कि उस सपनाकर गांव में जो ये सरपंच के दावेदार हैं या सरपंच है कौन के, उनके रिलेशन कुछ ऐसे हैं जो बताने लायक नहीं है कि वो झूठ कह रहे हैं? वो सच हैं जी, क्योंकि जो अपने आप को गांव का सरपंच कह रहा है, हकीकत है कि वो गांव का सरपंच नहीं है। उसके हाथ रिलेशन है। इस बात के लिए भी मैंने कई बार उठाए ये बात कि तू रहने दे। तो सरपंच मुझे धमकी देता है सरेआम, जिसकी वीडियो भी है। वो कहता है कि अगर इसकी तरफ किसी ने आँख उठा के देखा तो तुम्हें कच्चे को चबा जाऊंगा। एक दो जो है वीडियो क्लिक और दिखाएंगे, वो जो हाथ उठा रखे आपके पिताजी के ऊपर, दिखाना हो भी एक बार। ये देखो जी, अभी ये फिलहाल 23 तारीख की वारदात है। पुलिस और गांव वालों के सामने से सरेआम मेरे पिताजी पे हाथ उठाया है। ये क्या तरह की बात है ये 23 तारीख की, अभी 23 जुलाई की। इसमें क्या क्या कर रहे हैं ये सरपंच का जो कह रहा है कि मैं सरपंच हूँ, वो कह रहा है ये बात कि ये इस घर में पीछे से लड़के लड़कियों को बुलाती है और ये कह देती है कि मेरे तो रिश्तेदार हैं। तो हमने वो रंगे हाथ पकड़े थे लड़के और लड़कियां। तो सरपंच ये कह रहा है कि ये इस घर में ऐसे ही बुलाएगी, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। ये आगे सपना ये? हाँ हाँ, ये सपना अब देखना ये मेरे पिताजी पे हाथ भी उठाएगी। ये अभी देखना ये अभी ससुर बात उठाएगी अभी, अभी पुलिस के सामने ही। गलत भी हमें बताया जा रहा है कि जी हम अत्याचार कर रही है कि यही कर रहे हैं। जी जी, अभी देखना ये एक औरत ने हम सबका जीना आराम कर रखा है और ससुर बात उठाएगी। और देखो ये ससुर को थप्पड़ मार दिया है। ऐसी जिंदगी से अच्छा अगर ये इन पे एक एलिगेशन ज़रूर है, ये जो गांव राम के बीच में कि बीबी होते हुए लिविंग में दूसरी लेडीज को पास में रख रहे हैं। इस गुनाह को लेकर क्या वो गुनाह छोटा है जो अपने सामने, पुलिस के सामने, गांव के सामने, और जब बाप पे हाथ उठा दिया? ऐसी बीबी धिक्कार ऐसी बीबी के ऊपर, क्योंकि ये वारदात तो कई बार देख ली है।
क्योंकि ये चीज़ बर्दाश्त होने वाली बिल्कुल नहीं है। ये देखो इसी प्लाट की इसी जगह की वारदात है। इसके भाई आए थे, मेरे माँ बाप को सबको मार के गए थे यहाँ। ये देखना जी, ये जहाँ बैठे हैं यहीं की वारदात है। ये यहीं की। जो सपना है उसके मायके वाले आए हैं और ये अनूप भाई हैं, इनके माँ बाप के साथ में झगड़ेबाजी हाथापाई हुई है जी। मेरी माँ के निशान मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा। मेरी माँ को हाथ से उसने बहुत जोर से मारा था। चोट लगी थी, यहाँ डंडा वंडा लगा हुआ था। ये अभी दिखाएंगे। अब ये जहाँ बैठे हैं इसी आंगन की बात है, ये इसी जगह की। एक ये देखो, ये माँ को चोट लगी हुई है, जहाँ बैठे यहीं पे ही। ये इनकी माता जी, क्या नाम माता जी का? मुन्नी देवी। ये मुन्नी देवी इनकी माता जी हैं। ये सामने दिखाना है पिक्चर में पर। ये माता जी इनको चोट आई हुई थी। जितनी भी हमारी मातृ शक्ति देख रही हैं, इनको गलत ठहरा देते हैं कि जी पहली ब्याहता होते हुए और दूसरी को रखना कानूनी अपराध है। और ये दूसरी गुड़िया हैं, इनके विचार लेंगे अभी हम। हाँ जी बहन जी, थोड़ा आगे हो जाओ। नमस्कार जी, नाम क्या है बेटा अपना? पिंकी। पिंकी। जो ये सपना है, आपको इस घर में कदम रखने से पहले कितना टाइम पहले से जानते हो सपना को? 3 साल हो गए सर। और यहाँ इस घर में कितना टाइम हो गया? सर मैं इस घर में नहीं आई हूँ, 3 साल हो गए थे। मैं सपना को जानती थी, मेरी पार्लर में इससे मुलाकात हुई थी। फिर हमारी दोस्ती हो गई थी सपना की और मेरी। फिर उसने मेरे को बताया कि मेरे हस्बैंड की फ़ोटो स्टूडियो की शॉप है, तो मैं ऑफिस में काम करती थी फ्लिपकार्ट में। तो उसने बताया कि तुम मेरे हस्बैंड को अपनी फ्रेंड को लेके आना, फ़ोटो वगैरह बनवाने के लिए, बुकिंग वगैरह करवा देना। तो फिर मैंने बोल दिया था ठीक है, मैं कुछ काम होगा तो तुमको बता दूंगी। फिर उसने मतलब कि मेरे को कई बार बोल दिया था कि तुम मेरे घरवाले से फ्रेंडशिप कर ले। और मैं भी करती थी, शादी से पहले भी करती थी, अब भी करती थी। मेरा भी बॉयफ्रेंड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।